हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री, इतिहास के अभ्यास के प्रश्न को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पाठ के बारे में, इतिहास के स्रोत अध्याय के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। अब चलिए उनसे रिलेटेड पाठ के पीछे जो अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये हल करने वाली वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग समझते जाइए। अभ्यास के प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे सारे पार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ के पास स्थित है, मतलब खाली स्थान के पास स्थित है, रायगढ़ के पास स्थित है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, आपको आपके पाठ वाला वीडियो सबसे पहले अच्छे से देखना है, उसके बाद फिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है और बताना है। तो सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ के पास स्थित है। दूसरा, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, मैंने बताया है, उन्हें क्या बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। तीसरा, महंत घासीदास संग्रहालय खालिस्तान में है। तो महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ पर है, रायपुर में है, रायपुर में स्थित है। दा नंबर है, कबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र खालिस्तान काल के हैं। तो जो कबरा की पहाड़ी पर बने चित्र हैं वो किस काल के हैं, आदि मानव काल के हैं। ई नंबर, किरारी गांव से प्राप्त खालिस्तान ऐतिहासिक महत्व का है। तो किरारी गांव से कौन सा चीज़ हमें ऐतिहासिक महत्व का प्राप्त हुआ है, काष्ठ स्तंभ लेख, मतलब लकड़ी का स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा खालिस्तान वाला। अब चलिए देखते हैं सही जोड़ी वाला। सही जोड़ी मिलाइए। अब इसमें देखना है आ बा सा दा ई। महाभारत एक क्या है, ग्रंथ है। पाली एक प्राचीन भाषा है। कबरा पहाड़ी शैल चित्र है, मतलब शैल मतलब पत्थर पर बने हुए चित्र हैं। संग्रहालय मतलब दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, पुराने वस्तुओं का संग्रह को क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। शिलालेख, शिलालेख किसे बोलते हैं, शिलाओं पर खोदकर लिखी गई बातें शिलालेख कहलाती हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एक बार पाठ को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला, इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, ये बात गलत है। इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये कथन असत्य है, इसमें नहीं लिखेंगे। दूसरा, सिंघनपुर की गुफाओं के शैल चित्र आदि मानव काल के हैं, तो इसको हम लोग पढ़े हैं, तो जी हाँ ये सही है। तीसरा, तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती है। अब भाई तांबे पर लिखी गई बातें ताम्रपत्र कहलाएगी ना, भोजपत्र क्यों कहलाएगी, तो यहाँ पर ये कथन भी सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है, चौथा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारे ये प्रश्न है इनकी उत्तर हमको देना है। पहला, इतिहास किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको उसमें पाठ वाली वीडियो में अच्छे समझाया कि इतिहास किसको कहते हैं। दूसरा, इतिहास जानने के क्या क्या साधन है, पूरा पाठ ही हमारा इतिहास का स्रोत वाला है, तो इसमें भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा, प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने बताया है कि पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। दा नंबर, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और 4 नंबर है, प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इन सभी का उत्तर दिखाती हूँ कि अपने नोट्स कैसे तैयार करना है। जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उसको तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या था, इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। भूतकाल की घटनाओं
तथा मंदिरों, तालाब, मस्जिद, प्राचीन इमारत, किला आदि को देखकर सैकड़ों साल पुरानी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हम पुस्तकें पढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतिहास हम किसे कहेंगे? जो बीत गई उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। तो हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है? प्राचीन मंदिरों के द्वारा, तालाबों, मस्जिदों, प्राचीन इमारत, ये सारे चीज़ों के को देखकर, हम लोगों को देखकर समझकर इतिहास के बारे में पता चलता है। और यदि मोटा मोटा बात कहा जाए तो सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया इतिहास की क्या कहते हैं? बीते हुए जमाने, बीते हुए दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास जानने के साधन क्या क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पूरा पाठ ही इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया था। अब इसमें हम लोग उसके उत्तर के रूप में देखते हैं। इतिहास जानने के साधन कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है, पहला प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होता है। इतिहास की जानकारी हम लोगों को कैसे मिलता है? पहला तो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से प्राप्त होता है। दूसरा, शिलालेखों, स्तंभ लेखों से इतिहास की जानकारी मिलती है। तीसरा, खुदाई से प्राप्त अवशेषों से जानकारी। देखो, खुदाई से जो पुराने पुराने अवशेष हमको मिलते हैं ना, उन्हीं से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा, स्मारक, प्राचीन भवन से जानकारी मिलती है। जो प्राचीन काल के भवन, जैसे आपके गांव में भी बहुत पुराने समय के मंदिर, भवन, खंडहर होंगे, या फिर जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में आप सोचिए। उन सभी से हमको क्या प्राप्त होता है? इतिहास के बारे में। वो मंदिर, वो जगह, चीज़ें कब, कैसे, किस राजा ने बनवाए, कब बनवाए, किन किन विधियों का प्रयोग किया, इन सभी के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होता है। पांचवा, पुराने बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण, भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि प्राचीन वस्तुओं से इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतिहास जानने के स्रोत में पुराने बर्तन, औजार हैं, हथियार हैं, चित्र हैं, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण है। जैसे हम लोग कहीं पर घूम के आते हैं तो किसी ना किसी को तो हम लोग वहाँ के बारे में बताते ही हैं कि हम लोगों ने ये देखा, ये किया, तो इसी को बोलते हैं यात्रा संस्मरण। भोजपत्र, ताम्रपत्र के बारे में पहले भी पाठ में बता चुकी हूँ कि इनमें लिखी गई बातें पुराने समय की समय स्थिति के अनुसार, तो वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। आदि प्राचीन वस्तुओं से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतिहास जानने के साधनों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राचीन लेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया है कि प्राचीन लेख पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन लेख पाली या प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। दा नंबर है, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो पुरानी चीज़ों, पुराने समय की पुरानी चीज़ों के बारे को खोदते हैं और उनको इकट्ठा करके उस समय की स्थिति परिस्थिति का वर्णन कर हम सभी को समझाते हैं कि उस समय क्या हुआ था, पुराने बीते हुए ज़माने में उस चीज़ों से क्या क्या पता चलता है। तो उन्हीं को पता लगाने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। पुराने चीज़ों के बारे में पता लगाने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ई नंबर, हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जनरली अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं जब कोई भी टीचर इतिहास या सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते हैं, तो प्रत्येक बच्चा यही ही उसके मन में पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करके क्या करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं ना, उनमें इतिहास का रोल सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपको, यदि आप जिस स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, 6वीं क्लास का ये सब्जेक्ट है, तो आपको जिस क्लास में जानकारी दी गई है उस क्लास की जानकारी कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि जिस बच्चे को भी ये जानकारी पता होती है वो इंटेलिजेंट कहलाता है। इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट बनने से मत रोकिए। और जैसे कि गणित के बारे में जानो, विज्ञान के बारे में जानो, बस वही बस सब कुछ नहीं कर लिए हैं। इतिहास के बारे में जानना भी एक बहुत बड़ी विद्वान होने का संकेत होता है। इसलिए इतिहास जानना आवश्यक होता है। अब देखिए, इतिहास जानना क्यों आवश्यक है। अब चलिए आपकी भी दुविधा दूर कर देते हैं। उत्तर, हमें इतिहास से ही मानव की आदिकालीन सभ्यता से अब तक की प्रगति एवं विकास की जानकारी मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें बीते हुए समय में मानव की कैसी सभ्यता थी, उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे करके खाना पीना और अपने बहुत सारे चीज करते थे, और अब मनुष्य क्या कर रहा है, इसके लिए हमें इतिहास के बारे में जानना चाहिए। आदि मानव की क्रमबद्ध उन्नति, पूर्व की सभ्यताओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक स्थिति का ज्ञान हमें इतिहास के द्वारा ही होता है। इन सभी कारणों से हमें इतिहास जानना आवश्यक है। जो हमारे आज के आर्थिक स्थितियां चलती हैं, सामाजिक स्थितियां, सांस्कृतिक स्थितियां, राजनैतिक स्थितियां, हमको इनके बारे में कहाँ से प्राप्त हुई? हमको प्राचीन समय से ही तो प्राप्त हुई ना। प्राचीन समय में कैसे नियम बना करके मनुष्य रहते थे, कैसे उनका सामाजिक स्थिति थी, कैसे आर्थिक स्थिति थी, कैसे सांस्कृतिक स्थिति थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हीं को आज और अच्छे से प्रगति करके, विकास करके मनुष्य और अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सारी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इसलिए हमको इतिहास जानना आवश्यक है। पुराने बीते हुए जमाने के रहन सहन और आज के रहन सहन में कितना अंतर हुआ है, क्या क्या अंतर आया है, उसको जानने के लिए हमको इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है। अब देखिए, प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी प्राप्त कैसे होती है। उत्तर है, प्राचीन काल के राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित भवन, औजार, सिक्के, बर्तन जो चलाए जाते थे, वे अलग अलग काल में अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा प्रचलन में लाया जाता था, जो कई वर्षों बाद वह प्रचलन से अलग हो गया। तब हम उसे देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह औजार, सिक्के मौर्य काल, गुप्त काल के हैं। भवनों को भी उसकी वास्तुकला एवं मूर्तिकला से जाना जाता है, जिससे हमें पुराने इतिहास की जानकारी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोला है कि प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे होती है, कैसे प्राप्त होती है। तो राजा महाराजा, पुराने जमाने में राजा महाराजा ने जो भवन निर्माण कराया था, औजार, सिक्के, बर्तन वो चलाए जाते थे, वे अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, राजा महाराजाओं के द्वारा प्रचलन में लाया जाता था, जो कई वर्षों बाद वह प्रचलन से अलग हो गया। अब हम लोग राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाए गए सिक्कों का चलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि जो पुराने समय के राजा थे, उन लोगों ने इन चीज़ों को कैसे चलाया, उस समय की आर्थिक स्थितियों को कैसे मेंटेन किया गया। इसलिए हमें ये इतिहास में इनकी जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है।
तब हम उसे देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि औजार सिक्के। अब देखो पुराने समय के सिक्के औजारों से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है, गुप्त काल के बारे में पता चलता है, और बहुत सारे जो इतिहास में काल हैं उन सभी के बारे में हम लोगों को प्राचीन वस्तुओं, प्राचीन चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है। भवनों को भी उसकी वास्तुकला और जो पुराने जमाने के भवन है उसकी वास्तुकला एवं मूर्ति कला से जाना जाता है, जिससे हमें पुराने इतिहास की जानकारी होती है कि उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित थी और आज हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसलिए हमको इतिहास में इन वस्तुओं, इन इमारतों से यही जानकारी मिलती है। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने फिर से ये लिखा हुआ है कि शिलालेख किसको बोलते हैं? पत्थरों की शिलाओं पर खोदकर लिखी गई बातें शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ लेख किसको बोलते हैं? पत्थर, लोहे या काष्ठ के स्तंभों पर लिखी गई बातें। स्तंभ मतलब होता है खंभा, जो बिजली खंभा होता है ना, उसी प्रकार टाइप का खंभा पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग बनाते थे और उसमें अपने विचारों, अपने यहाँ की गतिविधियों को खुदवा देते थे उसमें, ताकि वहाँ की जनता उनके आदेशों वगैरह को देख करके समझ सके, जान सके और उनका पालन कर सके। तीसरा, भोजपत्र। ताड़पत्र विशेष प्रकार के पत्रों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती थी। अब ये भोजपत्र में उस जमाने की घटना, स्थिति, परिस्थिति को लिख दिया जाता था। ताम्रपत्र लेख। तांबे के पत्रों पर खोद कर लिखी गई बातें ताम्रपत्र कहलाती हैं। पुरातत्ववेत्ता जो पुरानी बसावटों को खोदकर उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं, उनको पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। संग्रहालय किसे कहते हैं? जहां दुर्लभ चीजों का संग्रह करके रखा जाता है उसे संग्रहालय कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला चीज आप लोग और विशेष कर इसको याद रखिएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपको कोई पूछ दिया जाए, आपके आगे साइड के क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इसलिए ये जो वर्ड्स हैं रेड पेन से लिखे गए हैं, इनके और इनके मीनिंग्स को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आपको अच्छे से जानना आवश्यक है, याद रखना आवश्यक है। आई होप फ्रेंड्स इस इतिहास के स्रोत के अभ्यास के प्रश्न इतने ही थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।